दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं जीएसटी एंड हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब कि जो जिसे हम आरडब्ल्यूए या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी बोलते हैं। वैसे तो जो लिखा हुआ मैं वही पढ़ रहा हूँ, बट मेरे को अगर लगता है कि और इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है तो मैं इसको और भी डिस्क्राइब करूंगा। सो स्टार्टिंग, जीएसटी एंड हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस, a comprehensive guide for residents and RWAs on GST exemption and compliance। मतलब कि ये जो गाइड मैं अभी गाइडेंस दे रहा हूं आपको, ये एक रेसिडेंट जो बंदा आरडब्ल्यू में रह रहा है या आरडब्ल्यू जो खुद ऑपरेट कर रहा है दूसरे रेसिडेंट्स के लिए, वो दोनों के लिए। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, ये ये मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि सभी को नॉलेज नहीं होती ये आरडब्ल्यू होती क्या। जो बंदे वहाँ रह रहे हैं, जो बंदे सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको भी नॉलेज नहीं होती कि भाई हाउ डू आरडब्ल्यू ऑपरेट। बस वो तो भाई साहब मंथ एंड में हाँ जी बिल आ गया मेरा, मेंटेनेंस कितना देना है भाई साहब, ले लो जी, 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, और मुझे मत परेशान करना पूरा महीने। मेरे मेरे फ्लैट के बाहर साफ सफाई चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, हाउस कीपिंग वाले बंदे होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाले बंदे, गार्डनिंग अच्छी होनी चाहिए, बस साफ सफाई हो। मेरे को पूरी सर्विस मिलनी चाहिए और मेरे को पूरी फील आना चाहिए हाँ जी मैं अच्छी सोसाइटी में रह रहा हूँ। काम खत्म। वो उन बंदों के लिए अगर उनको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आरडब्ल्यू होता क्या, उसकी वो वर्क कैसे कर। तो व्हाट इज आरडब्ल्यू? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मैनेजेस कॉमन फैसिलिटीज इन हाउसिंग सोसाइटीज। कॉमन, आपकी पर्सनल नहीं, कोई रेसिडेंस की पर्सनल नहीं, कोई ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स की कोई पर्सनल फैसिलिटीज नहीं करती है, वो खाली कॉमन फैसिलिटीज करती है। क्या कॉमन फैसिलिटीज? लेट्स गो टू नेक्स्ट बॉक्स। Maintenance charges, monthly contribution for shared services like security services, lifts, आप जो लिफ्ट्स यूज करते हो, gardens and utilities like electricity bill, housekeeping, etc। अच्छा, आप आरडब्ल्यू में ये जीएसटी एप्लीकेबिलिटी कब आती है? तो टैक्स रूल अप्लाई बेस्ड ऑन चार्ज अमाउंट, कि भाई साहब आप चार्ज क्या कर रहे हो। एक आरडब्ल्यू एक बंदे से जो सोसाइटी में रह रहा है फ्लैट में, उससे कितने चार्ज कर रहे हो आप पर मंथ। एंड सेकंड थिंग इज सोसाइटी का टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स आपकी सोसाइटी में 50 बंदे हैं और हर बंदे से आप 5,000 ले रहे हो, तो 50 रेसिडेंट्स इनटू 5,000 पर मंथ, तो टोटल जो भी है उस टर्नओवर को भी देखा जाता है। उसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, इसमें आरडब्ल्यू में 2 चीज़ देखी जाती है स्पेसिफिक, कि भई आप आरडब्ल्यूए चार्ज कितना कर रही है पर मंथ पर फ्लैट के लिए, एंड आपका पूरे साल का, होल ईयर का आपका टर्नओवर क्या है। मतलब आप कितना रुपया लेते हो, कितने रुपए लेते हो मेंटेनेंस से या अदर इनकम जो भी होती है। तो अभी मैं पढ़ता हूँ। जीएसटी थ्रेशोल्ड यू नीड टू नो, 7,500 मंथली एग्जम्पशन लिमिट पर मेंबर पर मंथ थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी एग्जम्पशन। तो भाई साहब आरडब्ल्यू का मतलब, आरडब्ल्यू में ऐसा है कि अगर आपके फ्लैट का मेंटेनेंस एक आरडब्ल्यू 7,500 तक लेती है तो आपको छूट है, इसमें जीएसटी नहीं लगाना। अगर आरडब्ल्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो आपको जीएसटी नहीं लगाना, और मैं अगर रेसिडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ तो रेसिडेंट्स को नहीं देना। अगर आपका मंथली मेंटेनेंस जो आप आरडब्ल्यू को दे रहे हो 7,500 तक है, ठीक। नेक्स्ट इज द अदर थिंग, 20 lakhs या 10 lakhs, अगर आप देख पा रहे हो 10 lakhs। 10 लाख मैं डिस्कस करता हूँ फर्दर, पहले 20 लाख का जिस जो जनरल टर्नओवर लिमिट है। 20 लाख एनुअल टर्नओवर लिमिट फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एक्सेट्रा, उनके लिए 20 लाख का टर्नओवर। अगर कोई आरडब्ल्यू की टर्नओवर लिमिट 20 लाख के ऊपर है, तब वो जीएसटी में लागू होता है या नहीं होता है वो देखा जाएगा। वही जो 20 लाख है वो 10 लाख बन जाती है स्पेशल स्टेट लिमिट फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन, तो की पॉइंट, बोथ कंडीशन मस्ट बी मेट टू
for GST to apply. मतलब charges above 7,500 and turnover above the registration threshold for your state. अगर आपके RWP की टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और आपका जो मेंटेनेंस आप ले रहे हो रेसिडेंस वो 7,500 के ऊपर है, तो आप पे जीएसटी लागू, आपको जीएसटी चार्ज करना भाई साहब। तो ये जो 7,500 की लिमिट है कि भाई 7,500 तक आप अगर आप मेंटेनेंस लेते हो, एक आरडब्ल्यू लेती है, तो उस पे कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। और 7,500 के ऊपर कोई है, किसी फ्लैट से ले रहे हैं, तो उस पे लागू है जीएसटी। तो वो कैसे लागू है, उससे 7,500 के ऊपर पहले भी कोई लिमिट थी क्या? ये सरकार ने कब चेंज करी? तो बेसिक फंडा मैं आपको समझा। एवोल्यूशन ऑफ द एग्जेम्पशन लिमिट बिफोर 25 जनवरी 25 जनवरी 2018 से पहले ये 5,000 हुआ करती थी, 5,000 पर मंथ पर मेंबर, जिसे कि 25 जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स 25 जनवरी 2018 ने सरकार ने चेंज किया इसको, इस लिमिट को 5,000 पर मंथ पर मेंबर थी, उसे 7,500 पर मंथ पर मेंबर बढ़ा दिया। आज भी वही पोजीशन है, उसमें कोई गवर्नमेंट ने इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीज नहीं किया, आज भी 7,500 लिमिट कंटिन्यूज टू अप्लाई। तो जीएसटी आपको पेमेंट कब करना है, ये कब देखा जाएगा कि भाई आपको जीएसटी पेमेंट करना है या नहीं करना है? तो इसमें 4 चीज़ देखी जाएगी। चेक मंथली चार्जेस, आपको देखना है कि भाई मंथली चार्जेस आरडब्ल्यू कितना ले रही है आपसे। अगर वो 7,500 तक ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। अगर 7,500 के ऊपर आप ले रहे हो, तो आपको चार्ज करना है जीएसटी। सेकंड, आपकी एनुअल टर्नओवर भी देखना है। समझो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है आपको। अगर आपकी टर्नओवर लिमिट 20 लाख को क्रॉस नहीं कर रही, तो जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर जीएसटी लगाने का क्या मतलब? दिस इज द लॉजिक कि इसलिए ये बोथ थिंग्स, अगर जीएसटी लागू है आप पे और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तब आप पे लागू है ये जीएसटी 7,500 वाला रूल। तो बोथ कंडीशंस आर मेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट रिक्वायर्ड। Either condition not met, exemption applies, no GST payable. Either condition not met मतलब कोई भी एक कंडीशन, या मंथली चार्जेस 7,500 के नीचे हो, या एनुअल टर्नओवर 20 लाख के नीचे हो, 20 लाख तक हो, तो ये जीएसटी में लागू नहीं होगा। ये जीएसटी कब लागू होगा? जब आपकी मंथली मेंटेनेंस पर फ्लैट 7,500 के ऊपर हो और आपकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख के अबव हो और आपका रजिस्ट्रेशन हो। एक क्विक एग्जांपल भी देख लेते हैं। समझ लीजिए आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से अबव है। मंथली चार्ज जो आप रेसिडेंट्स को चार्ज कर रहे हो, वो भी 7,500 के ऊपर है, दोनों ऊपर है। तो जीएसटी में क्या एग्जेम्प्ट हो आप? नहीं जी, आप नहीं एग्जेम्प्ट हो, आपको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, प्रॉपर रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। सेकंड सेकंड एग्जांपल में आपकी टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, बट आपकी मंथली चार्जेस 7,500 और लेस है, मतलब 7,500 या 7,500 के नीचे है, तो जीएसटी आपको कुछ नहीं देना है, आप एग्जेम्प्ट हो। थर्ड एग्जांपल, आपकी टर्नओवर 20 लाख या कम है, पर आपका मंथली चार्ज 7,500 के ऊपर है, तो आप क्या जीएसटी आपको देना है? भाई साहब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो आप कैसे दे दोगे? तो आप जीएसटी एग्जेम्प्ट ही हो, इवन इफ 7,500 के ऊपर हो, प्रोवाइडेड आपका 20 लाख क्रॉस ना करो। फोर्थ कंडीशन, 20 लाख और लेस, मतलब आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है और 7,500 से भी कम है। जब दोनों ही कंडीशन कम है, तो फिर आप क्यों कंप्लायंस में फंसोगे? आप जीएसटी एग्जेम्प्ट हो, आपको कोई जीएसटी नहीं देना। ये एक मेजर चीज है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट्स, जो आप कोई एक्सपेंस आरडब्ल्यू कोई एक्सपेंस करती है या कोई मेंटेनेंस चलता है, तो हो सकता है कि वो अनरजिस्टर्ड बंदा हो सामने वाला, तब तो कोई दिक्कत नहीं।
बट कोई बंदा रजिस्टर्ड बंदा हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो और वो बंदा जीएसटी लगा रहा है, तो उसका क्रेडिट आपको लेना नहीं लेना, मतलब कि वो क्रेडिट क्या आप अपने टैक्स पेबल से एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और किन का बेनिफिट आपको लेना है, किन का नहीं लेना है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट्स, कैपिटल गुड्स, जीएसटी भाषा में कैपिटल गुड बोलते हैं। अगर आपको देखा जाए, ये कैपिटल गुड्स मीन्स रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है, ये बिग एक्सपेंसेस है जो रोज के नहीं, रोज रोज नहीं होते, जैसे जनरेटर्स, वाटर पंप्स, लॉन फर्नीचर, ये रोज थोड़ी ना लाते हो आप, ये कैपिटल गुड्स है। मतलब ये एक्सपेंसेस आपके रोज नहीं होते, ये साल डेढ़ साल में कभी कभार, पर रोज के एक्सपेंसेस नहीं होते। रोज क्या होते हैं आपके, कि भाई साहब मेरा टैप खराब हो गया, शा भाई साहब मेरे पाइप टूट गई, या सैनिटरी वेयर, हार्डवेयर, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सब आपका है जहाँ पर जीएसटी लागू हो सकता है, या सामने वाला बंदा जिससे आप ले रहे हो उसी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो वो जरूर जीएसटी लगाएगा। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आरडब्ल्यू बेनिफिट क्लेम आईटीसी एंड जीएसटी पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर मंथ सोसाइटी मेंट। एक छोटा कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब कोई बंदा है, एक रेसिडेंट है, जिनके एक फ्लैट तो है, उन्होंने एक एज इन्वेस्टमेंट पर्पज के एक और फ्लैट कर लिया, या मालूम नहीं तो तीन चार कोई बहुत पैसे वाले हो, तो उन्होंने चार पांच फ्लैट ले ली हो। तो इन दैट केस किसी बंदे का, किसी रेसिडेंट का एक से ज्यादा फ्लैट हो, इन दैट केस वो 7,500 जो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है, वो क्या सभी फ्लैट पे लागू है, या सभी, खाली एक, क्योंकि एक ही बंदा ओनर है, तो वो क्या, अगर बेसिक फंडा है कि एक बंदा अगर वो दे रहा है, समझो 2-2 हज़ार रुपए दे रहा है, और फिर भी अगर 7.5 को क्रॉस कर रहा है, वो 2-2 हज़ार पर फ्लैट का, तो क्या उस पे वो रूल लागू होगा? इन दैट केस उसमें ऐसा है कि पर फ्लैट, ये जो 7,500 की लिमिट है, ये पर फ्लैट की है, ना कि पर बंदे की। अगर बंदे की 5 फ्लैट है, या बंदे की 3 फ्लैट है, या बंदे की 4, 2, 1 फ्लैट है, हर फ्लैट का 7,500 का लिमिट है। तो इन फॉर एग्जाम्पल, आप हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आपने एक फ्लैट तो आप खुद रह रहे हो, दूसरा आपने एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज ले लिया। इन दैट केस तो आपके लिए एक फ्लैट की लिमिट है 7.5, दूसरी फ्लैट की है 7.5, और वो दोनों क्लब नहीं हो सकती, दोनों सेपरेट है, दोनों की सेपरेट मेंटेनेंस है, दो ओनर्स आर सेम, बट लिमिट्स आर डिफरेंट फॉर ईच फ्लैट। मैं वही पढ़ता हूँ। Each residential apartment is treated as separate membership. 7,500 exemption applies per apartment. Flat, not per person. Not per person. Example scenario is, example भी ले लेते हैं. Owner has two flats, pays 7,500 into two, that is 15,000 total. Fully exempt under from GST. As GS, this 7,500 exemption applies to per apartment, या आप उसको फ्लैट बोल। तो भाई साहब जीएसटी कैसे कैलकुलेट हो? खैर खैर आज के डेट में तो सभी को पता है जीएसटी कैसे कैलकुलेट होती है। बट आरडब्ल्यू के सेंस में जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट क्यों रखना। तो हाउ इज जीएसटी कैलकुलेटेड? अगर चार्जेस 7,500 तक है, चार्जेस आर जो कॉमन मेंटेनेंस है, जो आरडब्ल्यू लेती है, अगर वो 7,500 या 7,500 के नीचे है, तो उस पे कोई जीएसटी नहीं लगाना। ठीक है। अगर चार्जेस जो कॉमन मेंटेनेंस का चार्जेस आप एक आरडब्ल्यू को देते हो, या आरडब्ल्यू लेती है आपसे, तो चार्जेस अगर 7,500 के ऊपर है, तो एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। ऐसा नहीं कि भाई 7.5 के ऊपर समझो आप 8,500 रुपए दे रहे हो, खाली 1,000 रुपए में, नहीं नहीं भाई साहब, आपको पूरे पे जीएसटी लगाना है। 7,000 अगर उसमें जीएसटी वालों ने क्लियर कर रखा है कि भाई अगर आप चार्जेस 7,500 रुपए पर के ऊपर ले रहे हो, तो आपको पूरे पे जीएसटी देना है, नॉट जस्ट एक्सेस। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं। आपने एक रेसिडेंट से मंथली चार्ज लिया 9,000 रुपए, जो कि नंबर बॉक्स वन बॉक्स में दिख रहा है मेरा। तो जीएसटी आपको चार्ज करना है 18% ऑन फुल, दैट इज 18% ऑन फुल 9,000, दैट इज 60/20।
और आपको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है कि जीएसटी ऑन के भाई साहब 7,500 का एग्जामेशन है, तो 9,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 1,500। नहीं भाई साहब, आपको पूरा पेमेंट करना है 16, नहीं तो जीएसटी वाले कुछ छोड़ेंगे नहीं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप और आपकी और क्लैरिटी आ जाए। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। एक छोटी सोसाइटी है, पूरे साल का 18 लाख 18 लाख रुपए आते हैं, और मंथली चार्ज उनसे हर फ्लैट 8,000 लिया जाता है। तो इन दैट केस, सिंस आपका टर्नओवर और मंथली चार्ज दोनों देखा जाएगा, तो सिंस अगर मेरा स्मॉल सोसाइटी की बात करूं, इसमें टर्नओवर 18 लाख ही है, तो वो 20 लाख के नीचे है। तो ये रिजल्ट इसका क्या निकलेगा कि भाई आपको कोई जीएसटी नहीं लगाना, ना आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो रिजल्ट इज एग्जेम्प्ट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड। ठीक है। सिनेरियो बी लेते हैं, लार्ज सोसाइटी और मिड सोसाइटी। टर्नओवर आपका 25 लाख पर ईयर, मतलब 25 लाख आप सोसाइटी में रिसिप्ट आती है आपकी। ठीक है। मंथली चार्ज आपका 6,500। इन दिस केस द सेम रूल अप्लाइज। सेम रूल है कि भाई साहब आपका दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए। आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर और मंथली चार्ज 7,500 रुपए के ऊपर। इस केस में आपका मंथली चार्ज 6,500 है, दैट इज 7,500 से कम है। तो रिजल्ट इज एग्जेम्प्ट सिंस चार्जेस बिलो थ्रेशोल्ड। थर्ड एग्जांपल, जो बड़े लोगों की सोसाइटी होती है, मतलब बड़े बड़े लोग, प्रीमियम सोसाइटी। टर्नओवर इज 30 लाख पर ईयर, मतलब 30 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है। मंथली चार्जेस 10,000, हर महीने हर फ्लैट से 10,000 रुपये लिया जाता है। इन दिस केस बोथ द लिमिट्स हैव इंक्रीज। दोनों टर्नओवर भी आपका 20 लाख के ऊपर गया चला गया, और मंथली चार्ज भी 7,500 रुपये के ऊपर चला गया। तो इन दिस केस जीएसटी इज एप्लीकेबल, बोथ थ्रेशोल्ड एक्सीडेड। भाई साहब प्रीमियम सोसाइटी वाले हैं, कमा रहे हैं, तो भाई सरकार को भी आप पैसे जीएसटी दीजिए। तो एज एन, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी तरफ से क्या एडवाइस है आपको, कि भाई साहब एक तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, ये तो आपको रखना ही है। आपकी जीएसटी लागू हो, नहीं हो, या मालूम नहीं साल के बीच में हो या साल के बाद में हो, तो प्रॉपर रिकॉर्ड तो रहना ही चाहिए, चाहे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हो या ना हो। ठीक है। रिकॉर्ड रहेंगे, मीटिंग होगी, तो मीटिंग में जवाबदेही होती है जो बंदे संभालते हैं, उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड तो होने चाहिए, चाहे आप रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। अपने बचाव के लिए तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा। Keep detailed, maintain proper records, keep detailed accounts and of all income and expenses, document member contribution separately। कि भाई मेंबर से कितने रुपए आए, एटलीस्ट वो तो डॉक्यूमेंट आप जरूर करें, और खर्चे क्या हो रहे हैं, इनकम क्या हो रही है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें। सेकंड, मॉनिटर टर्नओवर रेगुलरली। भाई आपकी टर्नओवर क्या हो रही है, आपकी रिसिप्ट्स क्या हो रही है सोसाइटी में, ये आप मॉनिटर करते रहिए। ऐसा नहीं कि 20 लाख आप साल के एंड में बैठे हो, हाँ जी सीए साहब के पास जाना है, लॉयर साहब के पास जाना है, ओ भाई साहब अब तो मेरा 20 लाख के ऊपर पहले ही चला गया था, तो मेरे पे जीएसटी, सीए साहब क्या करूं, इस बार आईटीआर कैसे भरूं, क्योंकि जीएसटी तो मेरा लागू हो गया था, मैं नवंबर दिसंबर में, या ईयर ईयर मिड में, तो भाई साहब क्या करूं। और सीए साहब भी क्या करे, लॉयर भी क्या करे भाई साहब, क्योंकि रूल इज रूल। तो ये ऐसे कंडीशन नहीं आए आप, इसलिए आपके टर्नओवर जो रिसीप्ट्स है, वो आप जरूर मॉनिटर करिए कि भाई साल के एंड में कहीं आपका 20 लाख के ऊपर तो नहीं चला गया। अगर चला गया तो रजिस्ट्रेशन लीजिए प्रॉपर, आप प्रॉपर रिटर्न्स फाइल करिए, प्रॉपर जीएसटी चार्ज करिए रेजिडेंट से, और उनसे जीएसटी लीजिए आप, और गवर्नमेंट को भरिए, देश की बढ़ोतरी में लगाइए आप पैसा। थर्ड इज ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। मेंबर्स को पहले ही बता दीजिए कि भाई साहब 7,500 रुपए के ऊपर है, तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। 18% शुड बी फ्रॉम योर पॉकेट। 18% उनको, क्योंकि रेसिडेंट्स को आप अचानक से बोलोगे कि भाई साहब आपको तो 5,000 की जगह 7,000 रुपए देने पड़ेंगे, 6,000 देने, साढ़े, कोई 1 रुपए देना नहीं चाहता एक्स्ट्रा। ये, बट ये चीज़ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मेंबर्स को। जो आरडब्ल्यू के बंदे हैं, जो भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस संभाल रहे हैं, उनको अपने मेंबर्स को, जो दूसरे रेजिडेंट्स हैं, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई साहब आपकी लिमिट 7,500 पर की हो रही है, या मेरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो आपको अगर 7,500 पर के है, तो ये जीएसटी आपको चार्ज होगी एज़ पर जीएसटी रूल्स, और इससे कुछ नहीं बच सकते। बाद में आप मत बताइएगा कि हमने नहीं बोला आपको। ठीक है?
फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आए, तो आप अपने प्रोफेशनल सीए भाई मेरे, लॉयर भाई मेरे को आप कंसल्ट कर सकते हैं। सीनियर बंदों को भी कर सकते हैं, जूनियर को भी कर सकते हैं, मिड से भी कर सकते हैं कि सब लोग डेवलप हो। उन सीनियर्स को करे तो उनको उनको भी ठीक लगे और मिड को भी लगे कि छोटे सीएस को जो मिड सीएस है, जो नया प्रैक्टिस में आए हैं या जिनकी प्रैक्टिस 8-10 साल हो गई है, उनको भी आप मौका दीजिए कि भई भाई साहब मेरे ऐसा दिक्कत आ गई। तो सीक गाइडेंस फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर कंप्लायंस एंड आईटीसी क्लेम्स। जैसे कि डिस्कस किया था मैंने, की टेकअवेज़ मतलब एक्चुअल में ये गाइडेंस में मेन पॉइंट्स क्या है? इट इज़ अ डुअल थ्रेशोल्ड सिस्टम, मतलब ये डुअल थ्रेशोल्ड सिस्टम है। वो चार्ज एंड टर्नओवर लिमिट मस्ट बी एक्सीडेड फॉर जीएसटी टू अप्लाई। मतलब जो मैं आपको साढ़े 7,000 का कंसेप्ट बोला था एंड 20 लाख का टर्नओवर और 10 लाख इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो 4 स्टेट मैंने आपको बोले, बाकी के लिए 20 लाख का लिमिट है। बोथ शुड बोथ चार्ज जो आप रेसिडेंस से चार्ज कर रहे हो एंड टर्नओवर लिमिट, आप दोनों एक्सीड होना चाहिए तब आप पे लागू है भाई साहब ये। और सेकंड इज फुल अमाउंट इज टैक्सेबल। व्हेन जीएसटी अप्लाइज इट्स ऑन द एंटायर चार्ज एंड नॉट जस्ट एक्सेस। जो डिस्कस मैंने किया था कि भाई साहब आप किसी की 8,000 रुपए का मेंटेनेंस है, तो ऐसा नहीं कि खाली 8,000 माइनस 7,500 दैट इज 500 भी जीएसटी लगाना है, ऐसा नहीं। अगर साढ़े सात हजार रुपये के पर गया तो आपको 8,000 का 18% जमा कराना है सरकार की बढ़ोतरी, देश की बढ़ोतरी। आईटीसी अवेलेबल सोसाइटी पेइंग जीएसटी कैन क्लेम आईटीसी क्रेडिट ऑन एलिजिबल परचेस। जो जो एलिजिबल परचेसेस है, मतलब जो सोसाइटी की मेंटेनेंस से लिंक्ड है, एलिजिबल परचेसेस एज पर जीएसटी रूल्स, वो आप जीएसटी क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टे इन्फॉर्म्ड, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड कंसल्ट प्रोफेशनल्स फॉर कंप्लायंस। आप प्रॉपर मेंटेन करिए रिकॉर्ड्स, कोई कंफ्यूजन हुआ आप प्रोफेशनल को कंसल्ट करिए, लॉयर्स को कंसल्ट करिए फॉर कंप्लायंस भी, और क्या क्या कंप्लायंस करने हैं।